भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन और युद्ध जैसी स्थिति इस स्थिति के बीच अचानक से 10 मई के शाम 5 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात की जाती है। और इसके बाद कांग्रेस AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जिस एक बात को लेकर आपत्ति जताई है वह है भारत पाकिस्तान के बीच एंट्री लेने वाला तीसरा देश अमेरिका कौन। तर्क दिया है शिमला समझौता का, तो फिर शिमला समझौता का उल्लंघन बताया है और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत पाकिस्तान के बीच एंट्री इस समझौते का उल्लंघन है। ऐसे में इस समझौते के बारे में समझना जरूरी है कि आखिर ये शिमला समझौता क्या है और ऐसा क्या है इसमें कि तीसरे देश की एंट्री से पूरा विपक्ष पीएम मोदी से सवाल पूछने लगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने अमित शाह का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया और उसे घेरा जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 दिन बाद सीज फायर होता तो POK हमारा होता, जब हमारी सेना जीत रही थी तो सीज फायर कर दिया गया। अमित शाह का ये पुराना वीडियो है। जब हमारी सेना जीत रही थी पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये शिमला समझौता क्या है। एक एक कर डिटेल्स में विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले कि शिमला समझौता क्या है। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को भारत ने युद्धबंदी बनाया था। मतलब पाकिस्तान के सैनिकों ने हार मानकर भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण। और इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, फिर आया एक ऑप्शन, वो था समझौते वाला। तो फिर भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार, पाक युद्धबंदियों को छुड़वाने की कवायद शुरू हुई और फिर दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ और इसे ही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए, दोनों देश के प्रधानमंत्री। और इसके बाद शिमला में यह समझौता हुआ। पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़े ये कहते हैं कि 73,000 युद्धबंदी भारतीय हिरासत में थे, जिसमें 45,000 सैनिक और अर्ध सैनिक ये दोनों शामिल थे। और पश्चिमी पाकिस्तान का लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र भारत के कब्जे में था। समझिए कि पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा होगा। और इसी को लेकर भारत के साथ समझौता करने के लिए पाकिस्तान तैयार हुआ कि हमारे सैनिकों को हमारी जमीन को छोड़ दिया जाए। समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर की तारीख 2 जुलाई 1972 दर्ज हुई, जबकि वास्तव में इस दस्तावेज पर 3 जुलाई के सुबह हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब ट्रीटी पर साइन हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बन गया और हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में बार्नेस कोर्ट में हुई बैठक में दोनों देश समझौते पर सहमत हुए। बार्नेस कोर्ट वर्तमान में राजभवन है और राजभवन में आज भी शिमला समझौता के निशानियां मौजूद है। और इस समझौते में दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीकों से बातचीत के जरिए अपने मतभेदों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। अब सवाल आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि इस समझौते की खास बातें क्या है, क्या कुछ इस समझौते में लिखकर सामने आया जिसकी चर्चा आज भी हो रही है। सबसे पहली बात 4 पॉइंट में इस पूरे में समझाएंगे कि क्या कुछ जिक्र हुआ। द्विपक्षीयता का सिद्धांत मतलब बायलैटरलिज्म, दूसरी बात बल प्रयोग नहीं होगा और तीसरी बात नियंत्रण रेखा जो LOC की पुनः स्थापना। 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी और यह वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करता है, इस दोनों सीमाओं को बताता है। चौथी बात कि युद्धबंदियों और फिर कब्जाई जमीन की वापसी होगी और भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त से रिहा कर दिया था। ये 4 पॉइंट तो आपको शॉर्ट में बताया, विस्तार से समझिए कि कौन कौन से ये पॉइंट थे। इसमें पहला था कि दोनों देशों ने 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम के रूप में मान्यता दी। यह तय हुआ कि समझौते के 20 दिन के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा में चली जाएंगी
और दूसरी बात कि दोनों देशों के सरकार अध्यक्ष भविष्य में मिलते रहेंगे। संबंध सामान्य बनाए रखने के लिए दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे। उसके बाद दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेगा और तीसरे पक्ष द्वारा कोई भी मध्यस्थता नहीं की जाएगी, जो कि अभी अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता की गई और सीज फायर का ऐलान किया गया। यातायात की सुविधाएं स्थापित की जाएगी ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ जा सकें और यही वजह है कि बाघा बॉर्डर को बंद किया गया। जहां तक संभव होगा व्यापार और आर्थिक सहयोग फिर से स्थापित किए जाएंगे और अगर दोनों देशों के बीच में किसी समस्या का अंतिम निपटारा नहीं होता है और मामला पेंडिंग रह जाता है तो फिर दोनों पक्ष में से कोई भी स्थिति में बदलाव करने की एकतरफा कोशिश नहीं करेगा। मतलब कोई एक कर लिया दूसरा नहीं। और एक और बात कि दोनों पक्ष ऐसे कृत्यों के लिए सहायता, प्रोत्साहन या फिर सहयोग नहीं करेंगे जो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में हानिकारक है, जो कि अभी पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर कर रहा है। दोनों देश एक दूसरे के जो प्रादेशिक अखंडता है और संप्रभुता है इसका सम्मान करेंगे। समानता और आपसी लाभ के आधार पर एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे और यही जो आंतरिक मामला में दखल देने वाली बात है यह अमेरिका ने दोनों देशों के बीच में किया है। दोनों सरकारें अपने अधिकार के अंदर ऐसे उग्र प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे जिनके निशाने पर दोनों देशों में से कोई एक देश हो, जैसे कि आतंकवाद है। अब दोनों देश इस तरह की सूचनाएं आपस में साझा करेंगे कि प्रोत्साहन करेंगे। साथ में यह भी कहा गया कि संचार के लिए डाक, टेलीग्राफ सेवा, समुद्र सीमा, इसके अलावा सतही संचार जो लैंड से हो, उड़ान सभी को बहाल किया जाएगा। शांति की स्थापना, जो युद्धबंदी है और शहरी बंदियों की अदला बदली के सवाल पर जम्मू कश्मीर के अंतिम निपटारे और राजनयिक संबंधों को सामान्य करने की संभावनाओं पर भी काम करने के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिलते रहेंगे ताकि इस पर जल्द से जल्द निपटारा हो जा सके। ये शिमला समझौता में जिक्र किया गया था। एक और बात जो जिक्र था कि दोनों देशों के बीच में सहमति बनी कि जहां तक संभव होगा आर्थिक और अन्य सहमति वाले क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग बढ़ेगा। और एक जो लास्ट में बात थी वो ये विज्ञान और संस्कृति के मैदान में आदान प्रदान को भी बढ़ावा देने की सहमति बनी थी इसमें। लेकिन अब मामला ही कुछ उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान का शिमला समझौता रद्द करने से मतलब क्या है? रद्द इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने ऐलान किया कि शिमला समझौता रद्द कर देंगे। शिमला समझौता रद्द करने का अर्थ है कि कोई भी पक्ष एलओसी का जो एलओसी है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। भारत एलओसी के पार कार्रवाई कर सकता है और इसका अर्थ यह है कि आज कल या तो बहुत जल्द यह निश्चित रूप से इन समझौतों को निलंबित कर देगा। शिमला समझौता खत्म मतलब ये कि भारत पार कर सकता है नियंत्रण रेखा यानी एलओसी। बयान का अर्थ अगर समझे तो पाकिस्तान ने जो बयान दिया उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि अब एलओसी अस्तित्व में नहीं है। मतलब इसका मतलब ये कि भारत एलओसी पार कर सकता है। अब यही बात पाकिस्तान भी कह रहा है। अब भारत पीओके के लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है और इससे क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ सकता है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान है कि मानता नहीं और समझता भी नहीं। पाकिस्तान ने अब कब किया था शिमला समझौता का उल्लंघन ये भी समझिए। ये पहली बार नहीं है जब शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दिया या फिर रद्द करने की बात कही। 1972 में हुए शिमला समझौते में दोनों देशों ने बातचीत के जरिए समस्याओं को हल करने पर सहमति जताई थी, लेकिन पाकिस्तान ने 1999 में शिमला समझौता का उल्लंघन किया था जब पाकिस्तानी सैनिक जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में घुस गए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था और इसे कारगिल युद्ध के तौर पर जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो शिमला समझौता की चर्चा हो रही है इसे आप तक हम अच्छे से जानकारी पहुंचा पाए हो और अगर आपको समझ में आए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।